उज्जैन नगर निगम द्वारा वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। निगम ने इस बार 4000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और महापौर ने बजट को हर क्षेत्र के विकास का बजट बताया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर सवाल उठाते हुए शहर के विकास कार्यों पर कैंची चलाने का आरोप लगाया। शुक्रवार को उज्जैन के आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में निगम का विशेष सम्मेलन निगम सभापति कलावती यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सदन की कार्रवाई राष्ट्रीय गीत के साथ प्रारंभ हुई, जिसके बाद सम्मेलन में शहर विकास से जुड़े कुल 5 बिंदुओं के साथ ही प्रस्तावित बजट 2025-26 पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत निगम का विशेष सम्मेलन 12 मार्च 2025 की कार्यवृत्त की पुष्टि, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत सिंधी कॉलोनी चौराहे से हरी फाटक ओवरब्रिज तक सेंट्रल लाइटिंग एवं डिवाइडर कार्य, अमृत मित्र 2.0 अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृति सहित प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 2025-26 के संबंध में मेयर इन काउंसिलिंग का ठहराव सहित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा के बाद निगम अध्यक्ष कलावती यादव की स्वीकृति के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने 4000 करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया। ये तो बजट पेश हुआ है, ये बहुत ही अच्छा बजट है और इसमें कुछ चीजें तो जो नहीं हुई है वो माननीय महापौर जी आज ही भूमि पूजन करा अपन ने, मतलब 700 वो अमृत 2 का कितना शानदार भूमि पूजन और कितना उज्जैन नगर निगम बजट को लेकर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि यह बजट उज्जैन की जरूरतों को देखते हुए पेश किया गया है। इस बजट में शहर विकास के सभी विषयों को शामिल किया गया है। बजट में आगामी सिंहस्थ के साथ सड़क चौड़ीकरण, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवनों सहित देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आज हमारे उज्जैन का नगर पालिका निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट हमारे उज्जैन की सभी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर की सभी जनताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर के सभी नागरिकों की दृष्टिगत रखते हुए, उनकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज ये नगर निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में हमने सारे विषय लिए हैं जो हमारे उज्जैन की आवश्यकता है, चाहे हमारे सड़कों का चौड़ीकरण हो, सड़कों का निर्माण कार्य हो या सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य हो। विशेष करके हमारा उज्जैन धार्मिक रूप से जाना जाता है। यहाँ पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने जोड़ी है। हमारे साधु संतों द्वारा, सभी के द्वारा विभिन्न अवसरों पर मांग उठती है कि शहर के अंदर जगह जगह जो मांस की दुकानें हैं, मटन की दुकानें, मुर्गों की दुकानें, इन सबको हमने नगर सीमा के अंदर ही, नगर से बाहर रखने का हमने मार्केट बनाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान रखा है। साथ ही हमारा उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे धर्म के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहते हैं। उनके लिए हमने भजन मंडलियों के सामग्री देने के लिए एक मंडली को 20-20 हजार रुपए देने का हमने प्रावधान किया है। साथ ही नव दुर्गा के अवसर पर जो पंडाल हमारे लगते हैं, जो बस्तियों में माता जी बिठाते हैं, उन सारी संस्थाओं को भी 5-5 हजार रुपए देने का हमने प्रावधान किया है। पर्यावरण की दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए हमने बर्तन बैंक योजना हमने प्रारंभ की थी। उसमें जो शेष वार्ड बच गए हैं, उन वार्डों में भी बर्तन देने के लिए हमने मद रखा है। इसी प्रकार से निर्माण कार्य से लेकर के लोगों को शुद्ध पेय जल मिले। अभी हम देखने में आता है कि हर गली मोहल्लों में केन में पानी मिलता है, आरओ प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन की प्रमाणिकता नहीं रहती है। इसलिए हमने तय करा कि जितनी हमारी पीएचई की पानी की टंकियां हैं, उन टंकियों के नीचे आरओ प्लांट लगाया जाए और उज्जैन वासियों को लागत मूल्य पर आरओ पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसका भी हमने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही हमारे जितने भी नगर के विकास कार्य हैं, उन सारे कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा हमने बजट रखा है। यह बजट आज हमारा उज्जैन की नगर निगम का शायद अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। 4000 करोड़ से अधिक का इसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें सिंहस्थ के सभी निर्माण कार्य भी इसको जो शासन से स्वीकृति हुई, उन सबको भी मैंने इस बजट में लिया है। अमृत 2 की योजना का लिया है। हमारे पीने के पानी के लिए सिराल खेड़ी और जितने भी काम इसमें आए, उन सारे कामों का भी प्रावधान किया गया है। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो उज्जैन के विकास के लिए राशि दी गई है, इसके लिए हमने आज सदन में उनके प्रति धन्यवाद भी प्रस्तुत किया है। वहीं उज्जैन निगम बजट को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बजट पर सवाल उठाते हुए नगर निगम प्रशासन पर शहर के विकास कार्यों पर कैंची चलाने का आरोप लगाया है। आज जो बजट पेश हुआ है, बड़ा ही आश्चर्यजनक बजट है। इसके पहले का जो बजट था केवल 1100 करोड़ रुपए का बजट था। इस बार 4700 करोड़ से ऊपर का बजट निकल गया है।
तो निश्चित से बजट में लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। 4 गुना से लेकर 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। जो बजट 1100 करोड़ रुपए का था पिछली बार, महापौर की एमआईसी ने उसको केवल 3 दिन की बैठक में 1100 करोड़ और बढ़ा दिया। आज महापौर ने यह भी स्वीकार करा है कि मात्र 160 करोड़ रुपए साल भर में 160 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। जब केवल 160 करोड़ की प्राप्ति होती है तो 4782 करोड़ रुपए का बजट फिर क्यों पास किया? आज महापौर इस मामले को पकड़ा गया लेकर के, और इस बजट में जो प्रशासनिक आयुक्त महोदय वो जो नगर के जो विभिन्न काम थे उन बजटों पे कैंची चलाई गई, विकास कार्यों पे कैंची चलाई गई। और दूसरी बात है, जो मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजना थी कि गौरव दिवस मनाना चाहिए, राहगिरी होना चाहिए, सीएस के भूमि पूजन होना चाहिए, महापौर जी ने उन सारे बजट को काट दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार ये झगड़े में व्यस्त है, एक दूसरे को निपटा रहे। महापौर कमिश्नर को निपटाता है, कमिश्नर इनको निपटाते हैं, आपस में इनके झगड़े रोज समाचार पत्रों में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बजट पूरा खोखला है। और जो जिस शहर के अंदर नालियों के चेम्बर ठीक नहीं हो पाते हो, पूरे शहर के गड्ढों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो पाती है, सारे गार्डनों में कचरा की जगह कचरा है और गाजर घास उग रही है। अनेक प्रकार के इतनी सारी बाधाओं के बाद आज सारे कांग्रेस के पार्षद साथियों ने इस बजट को ठीक किया है। कहा है आरोप प्रत्यारोप हुए, पर महापौर परिषद और महापौर और ये सब मिलके उस 4780 करोड़ के बजट को पास करेंगे। मेरा ये आरोप है कि ये अगर केवल 400 करोड़ का बजट ही पास कर दे तो इस नगर का कायाकल्प हो जाएगा। ये नगर 400 करोड़ में ही बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब बिना बात के इतनी सारी योजनाओं को जोड़ना, जिन योजनाओं में नगर निगम को काम नहीं करना है उनके बजट को भी जोड़ लिया। बिना बात के 500 करोड़ की हम जमीन बेच देंगे, हम ये बेच देंगे, हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। हर बजट में सब चीज़ें होती है, पर इस बजट में आज हमने बात रखी है कि नगर निगम में आज भी ठेकेदारों के 55 करोड़ रुपये बकाया है और टेंडर विज्ञप्ति 15 बार निकल गई है। जिस पार्षद ने पहली बार शपथ लेके यहाँ पर आया था, जब उसने पहला प्रस्ताव दिया था, आज तक उस पर काम नहीं हुए। 15 बार निविदा काल हो गई है, कोई ठेकेदार टेंडर डालने को तैयार नहीं है। इन सब स्थितियों को लेकर के आज सदन में व्यापक बहस हुई है, व्यापक बात हुई है। हमारे पार्षद साथियों ने अपना पक्ष रखा है, नगर का पक्ष रखा है, मूलभूत सुविधा की बात की है, गंदे पानी की बात की है, आवारा पशुओं की बात करी है, अस्त ट्रैफिक की बात करी है। और इस परिसर के सारे लोगों को चेताने का प्रयास किया है। रोका टोकी बहुत करते हैं, पढ़ का कोई नहीं आता है, इन लोग कोई पढ़ के नहीं आते, बस इनका ताली पीटना और ताली बजाना, टेबल ठोकना और भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर ये सब बातें भारत माता के बंदों। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, निगम कमिश्नर आशीष पाठक सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।